Welcome you in Rasayan Academy Chemistry. I, Ravinder Singh, welcome you all in this discussion of organic chemistry. It is the second lecture on nitrogen containing compounds. तो आज हम इस लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स को स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. जैसा कि आपको सभी को एक चीज का पता है कि अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. Amines are the derivatives of ammonia. They are formed as a result of the replacement of one or more hydrogen by alkyl or aryl group. ठीक, ऐसे होता है जैसे ये आपके पास क्या हुआ, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और ये टर्शियरी अमीन. तो इन टुडेज लेक्चर वी शैल बी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. तो मैं जो इसमें सबसे पहला मेथड यूज कर रहा हूं दैट इज फ्रॉम सी एल्काइल हैलाइड्स. हालांकि ये वाली जो रिएक्शन है हमने पहले भी डिस्कस की हुई है आपके साथ, लेकिन चलो मैं फिर आपके साथ इस रिएक्शन को डिस्कस करता हूं. एंड व्हाट इज दैट, यू सी कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है. सपोज मैं डायरेक्टली एक कंपाउंड ले लेता हूं, से CH3CH2NBr alkyl bromide. Say I do its reaction with that of say ammonia. मैं इसकी रिएक्शन बच्चों अमोनिया के साथ करता हूं. तो नाइट्रोजन has got this lone pair of electron. This lone pair of electron attacks on the carbon and the Br group departs away. ये रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूं. It is a CH3CH2NH Br minus departed out, and you see because in this reaction this nitrogen has given the lone pair of electron, therefore it will acquire positive charge. Ultimately what happens, it will just lose a proton, minus proton, and will form the product. और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, लेट मी राइट डाउन दैट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज CH3CH2NH2. नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथाइल अमीन. इस कंपाउंड का नाम इथाइल अमीन. तो ओवरऑल आई कैन राइट डाउन दिस रिएक्शन लाइक दिस. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हालांकि इसके दो स्टेप्स हैं. तो दिस इज सिंपली आई कैन राइट दैट इथाइल अमीन प्लस अमोनिया माइनस क्या हुआ HBr. तो यू विल बी गोइंग टू गेट यू सी इथाइल अमीन. नाउ हियर यू शुड बी नोइंग कि that this ethyl amine is fundamentally a nucleophile. एक न्यूक्लियोफाइल है because the nitrogen contain lone pair of electron. इस नाइट्रोजन के ऊपर lone pair of electron है. अब now what happens, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि that is if there is present excess of ethyl bromide mean alkyl halide, तो then what happens, ये इसके ऊपर अटैक होता है, Br ग्रुप यहाँ से डिपार्ट आउट. Just Br group depart out, and what happens, मैं ऐसे ही स्टेप होएगा तो there will be minus HBr and it will be going to form CH3CH2 twice NH. ये सेकेंडरी अमीन है. ये आपके पास कौन सी अमीन है, सेकेंडरी अमीन. आई राइट अनदर से ये भी सेकेंडरी अमीन भी न्यूक्लियोफिलिक है. तो व्हेन इट इज देयर इज प्रेजेंट इफ से अभी भी एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो ये नाइट्रोजन इसके ऊपर फिर अटैक करता है, Br ग्रुप डिपार्ट्स आउट, एंड व्हाट द प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म CH3CH2 3N. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल अमीन. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाइइथाइल अमीन. इस कंपाउंड के नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है ट्राइइथाइल अमीन. You see, should be knowing that ये वाली जो अमीन है this is primary. ये अमीन कैसी है, प्राइमरी. This अमीन is secondary and this is tertiary अमीन. But you should be knowing कि that even tertiary अमीन is also nucleophilic. ये जो tertiary अमीन है ये भी तो nucleophilic है, and because it is also nucleophilic, therefore it can react, ये react करेगा with
द इथाइल ब्रोमाइड इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो ये ऐसे यहां पर अटैक करेगा एंड Br ग्रुप डिपार्ट्स आउट एंड इट फॉर्म दिस इंटरमीडिएट CH3 CH2 4, 3 तो ऑलरेडी है, चौथा ये लग गया एंड इसके ऊपर चार्ज क्या प्लस एंड साथ में क्या Br माइनस। The name of this compound is tetraethyl ammonium bromide, tetraethyl ammonium bromide। इन्हें इन जनरल एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज, जनरल नाम होता है इनका क्या, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। तो दिस इज अ रिएक्शन, इस रिएक्शन सीक्वेंस को एक जनरल नाम दिया जाता है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या इसे नाम देते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। So what is this Hofmann ammonolysis reaction? If I want to ask, I'll say that alkyl halides when are treated with ammonia, they result in the formation of primary amines. If there is present excess of alkyl halide, the primary amines they will react further to form secondary amine, tertiary amine, and ultimately quaternary ammonium salts. So that is why this reaction, particular reaction, is known as Hofmann ammonolysis reaction. इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन ये कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू गेट प्राइमरी अमीन्स इन प्योर स्टेट बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। भाई वो कहता है जब अमोनोलिसिस हम करते हैं किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की, तो उसमें जो प्राइमरी मीन्स है उनको प्योर स्टेट में लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं बिकॉज द अमीन्स, द प्राइमरी अमीन्स व्हिच आर फॉर्म्ड, दे आर देमसेल्फ न्यूक्लियोफिलिक एंड इफ देयर इज प्रेजेंट excess of alkyl halide, so it is always having a capacity to react further and will give secondary and tertiary amines, and ultimately we shall be going to get a mixture of primary, secondary and tertiary amine. So it is really very difficult to get primary amines in pure state by ammonolysis of alkyl halides. हालांकि अगर आप इसमें, मैं एक बात कमेंट करूंगा, हालांकि अगर आप इसके बीच में अमोनिया को एक्सेस में ले लें, इफ इट इज टेकन इन एक्सेस, अगर इसको हम एक्सेस में ले लें तो देन देयर इज मोर चांस, देयर इज बेटर चांस टू गेट मोर परसेंटेज ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को मिलने के ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं। यस, आई एम कमिंग टू अनदर, एंड व्हाट इज दैट, फ्रॉम अल्कोहल्स। बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल्स। से यू आर हैविंग alkyl halides, I'm sorry, alcohol. Say you are having ethyl alcohol, CH3 CH2OH. It is treated with ammonia. वेपर फॉर्म में, वैसे हीट करके वेपर फॉर्म में, ओवर Al2O3. Al2O3 is what? Alumina. Must be knowing that alumina is a dehydrating also agent also. तो यहाँ से HOH वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा and it will be going to form CH3 CH2 NH2. Name of this compound is ethylamine. इस कंपाउंड का नाम क्या है? ethylamine. This ethylamine, again वही वाली बात, it is nucleophilic. So if there is present alcohol in excess, so similarly we shall be going to get secondary amine, tertiary amine and ultimately quaternary ammonium hydroxides. हमें वो मिलेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि that if you want to get, you see, amines, primary amines in pure state, अगर आप प्राइमरी अमीन्स को बिल्कुल प्योर स्टेट में लेना चाहते हो तो देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू यूज एक्सेस ऑफ अमोनिया। आप अमोनिया को एक्सेस में यूज करें
तो तब आपके पास प्राइमरी अमीन की परसेंटेज रिलेटिवली ज्यादा होती है। आई एम कमिंग टू अनदर, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम किससे? फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, एंड ये रिएक्शन जो है, मैं एक बात कहूंगा दैट इट इज ओनली फॉर, इट इज मेनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा है, बिकॉज इसमें मैं आपको 7 और 8 टाइप की रिएक्शंस करवाऊंगा, एंड ऑल दोज रिएक्शंस दे इंक्लूड द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स व्हिच आर एज सच नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस। लेकिन हाँ, नोबडी कैन से कि हमारा ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इन सभी से अमीन्स मिल रही है, इन सभी से अमीन्स मिल रही है, तो करते हैं इन रिएक्शंस को। बच्चे, RnO2 ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो एल्केन। सपोज मैं इसको कोई एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट देता हूं विच कैन प्रोवाइड 2 नेसेंट हाइड्रोजन, जो उसको सिर्फ 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे पाए। तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, एंड व्हाट डज इट इज गोइंग टू फॉर्म? इट इज गोइंग टू फॉर्म RnO। दिस इज नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन है, एंड दिस इज नाइट्रोसो एल्केन। नाइट्रो एल्केन, नाइट्रोसो एल्केन। अगर इस नाइट्रोसो एल्केन को आप फिर क्या ट्रीट कर दे? यू गिव 2 मोर नेसेंट हाइड्रोजन। अगर आप इसको 2 और नेसेंट हाइड्रोजन दे पाओ तो इट विल फॉर्म RnHOH। ये बनता है RnHOH। RnHOH व्हाट इज दैट? हमने 2 और नेसेंट हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर दी। तो ये जो कंपाउंड है, इसका नाम देखिए, आपको पता है NH2OH का नाम जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इसका नाम क्या आएगा? एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और अगर आप इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन और प्रोवाइड करवा दें, इफ यू कैन प्रोवाइड 2 मोर नेसेंट हाइड्रोजन, तो देन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर, H यहां पे और H यहां पे, एंड व्हाट डज इट फॉर्म? इट विल फॉर्म RnH2। ये बना देते, इट विल फॉर्म RnH2। इट इज व्हाट? अमीन, प्राइमरी अमीन, एल्काइल अमीन। इसका मतलब ये हुआ भी, अगर हम किसी तरीके से इसको 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे पाए, या किसी तरीके से हम इसको 6 नेसेंट हाइड्रोजन दे पाए, सॉरी 2 नहीं 4, 2 और 2 4, 2 2 4 और ये 2 6। तो अगर कोई ऐसा रिएजेंट है जो नाइट्रो कंपाउंड्स को 6 नेसेंट हाइड्रोजन दे पाए, उससे आपको सीधा क्या मिलेंगी? अमीन। जिससे 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिले, उससे क्या बनेगा? एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन्स। और जिससे सिर्फ 2 ही मिल पाए, वो क्या बनाएगा? नाइट्रोसो एल्केन। बच्चों एक चीज याद रखना कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, दिस इज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्या? नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 है, एंड दिस इज मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट इज नोन एज नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाइट्रो कंपाउंड की कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे तो अमीन्स मिलेंगी, पार्शियल करेंगे तो उसके इन बिटवीन प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल। ये ब्रीफ समरी सी है। इस टाइप के जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन लेक्चर्स में काफी सारे आएंगे। आई वुड लाइक टू advise you that you just stop the video, take screenshot and then proceed further. चलिए, मैं इसमें रिडक्शन करता हूं, और सबसे पहले रिडक्शन करता हूं, इट इज रिडक्शन अंडर एसिडिक मीडियम। इट इज रिडक्शन अंडर एसिडिक मीडियम। और वो एसिडिक मीडियम क्या होता है बेटा? SnHCl हो सकता है, FeHCl हो सकता है, इट कैन बी SnHCl, इट कैन बी FeHCl। कहता है RnO2 नाइट्रो कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड 6 नेसेंट हाइड्रोजन, ये जो रिएजेंट है दे कैन प्रोवाइड 6 नेसेंट हाइड्रोजन। तो उससे क्या बनेगा? यू सी
इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl या FeHCl, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है क्या, कि दैट इज नाइट्रो कंपाउंड, कि जब हम कंप्लीट रिडक्शन 6 नाइट्रोजन देंगे तो कंप्लीट रिडक्शन हो गई, तो कंप्लीट रिडक्शन विल यील्ड व्हाट इज नोन एज RnH2 plus 2 moles of water. Remember that this reaction is useful for alkyl as well as aryl amines. Means कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है CH3CH2NO2 नाइट्रोइथेन plus 6 nascent hydrogen coming from this, what does it form? CH3 CH2 NH2 plus 2 moles of water. या आपके पास ये वाला कंपाउंड हो, बेंजीन के ऊपर NO2 plus 6 nascent hydrogen forming, what does it form? क्या बनाएगा? It will form बेंजीन के ऊपर NH2 plus 2 moles of H2 NaB. ये इसकी पहली थी, रिडक्शन अंडर कौन से मीडियम? एसिडिक मीडियम. नाउ आई एम राइटिंग अनदर, एंड व्हाट इज दैट? रिडक्शन अंडर न्यूट्रल मीडियम. रिडक्शन अंडर न्यूट्रल मीडियम. रिमेंबर, ये जो न्यूट्रल मीडियम है दैट इज प्रोवाइडेड बाय जिंक अमोनियम क्लोराइड. ये एक रिएजेंट होता है. What is that reagent? Zinc ammonium chloride. So this is a RnO2. Zinc ammonium chloride. Remember, zinc ammonium chloride can provide 4 nascent hydrogen. If you see that graph, अगर आप उस ग्राफ को देखें तो उसमें आपके पास क्या है? RnHOH. ये बनाता है RnHOH plus H2O, 1 mole of water. You see, जैसे अगर मैं कहूं CH3CH2NO2 plus 4 nascent hydrogen coming from किससे? जिंक अमोनियम क्लोराइड. तो what does it form? क्या बनाएगा? CH3CH2NHOH plus water. The name of this compound is ethyl hydroxyl amine. ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा. ethyl hydroxyl amine will be the name of this compound. से मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, बेंजीन, इसके ऊपर NO2 plus 4 nascent hydrogen coming from zinc ammonium chloride, so then what does it form? इससे क्या बनेगा? It is NHOH plus you see water. The name of this compound is, you see, phenyl hydroxyl amine. Phenyl hydroxyl amine. तो ये हमने दूसरी आपको रिएक्शन करवाई. पहला था रिडक्शन अंडर एसिडिक मीडियम, रिडक्शन अंडर न्यूट्रल मीडियम. ये ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैं अब करवा रहा हूं ये तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंगल. एंड व्हाट इज दैट? मैं रिएक्शन आपको करवाता हूं और वो है रिडक्शन अंडर बेसिक मीडियम. तो रिमेंबर, बेसिक मीडियम में जो रिडक्शन होती है वो होती है फॉर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की. where they undergo coupling. दो कंपाउंड, दो ग्रुप आपस में जुड़ेंगे. What is that? Now let me explain it to you. ये आपके पास बेसिकली ये क्या कंपाउंड है? नाइट्रो कंपाउंड है. कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रो कंपाउंड. अगर मैं इसकी कपलिंग करवाता हूं किससे? आई एम राइटिंग दीज 3 कंडीशंस. पहली कंडीशन है ग्लूकोज NaOH,
या सोडियम Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइट NaOH। दूसरी कंडीशन है आपके पास जिंक NaOH अंडर एल्कोहलिक मीडियम, और तीसरी है जिंक NaOH अंडर एक्वस मीडियम। I would like to tell you that how to name these complexes, these compounds। मैं आपको बताता हूं। फंडामेंटली आप ये मान के चले कि दोनों के दोनों ग्रुप ऐसे जुड़ गए आपस में, दे जॉइंड ईच अदर, और उन्होंने ये कंपाउंड एक बनाया NH और ये बेंजीन और ये बेंजीन। सॉरी, ये दोनों नाइट्रोजन जुड़ गए, सॉरी, यहां पर ऐसे जुड़े ये NH। बस थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। और यहां पर भी ये ऐसे जुड़े N डबल बॉन्ड N, और नो व्हाट इज दैट, सुनिए, इस वाली कंडीशन में इट कैन गेट 8 नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए, एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यू नीड 2 हाइड्रोजन, तो इन द 2 नाइट्रो ग्रुप्स देयर आर 4 हाइड्रोजन, टू रिमूव देम यू नीड 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन आपको चाहिए, यू नीड 8 हाइड्रोजन। अब ये जो 8 हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे, 2 -4 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, लेकिन यहां पर ये सिर्फ 6 नेसेंट हाइड्रोजन दे पाता है। दिस रिएजेंट कैन प्रोवाइड ओनली 6 नेसेंट हाइड्रोजन, इसलिए यहां पर आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन 3 विल बी गोइंग आउट एंड 1 विल रिमेन एज सच। एंड इन दिस केस देयर आर 10 हाइड्रोजन व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड। तो 10 में क्या होएगा, 8 आर used up in order to remove the 4 oxygen, and the 2 will be coming over here like this। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है एजोबेंजीन। इसका नाम क्या हुआ, एजोबेंजीन। इसका नाम है एजॉक्सी बेंजीन, और इसका नाम है क्या आएगा, हाइड्रेजो बेंजीन। These 3 compounds are there, azobenzene, azoxybenzene और hydrazobenzene। These are the compounds which you will be going to get। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं IIT लेवल पे, क्या कि नाइट्रो कंपाउंड इज हीटेड विद जिंक NaOH इन एल्कोहलिक मीडियम, जिंक NaOH इन एक्वस मीडियम, ग्लूकोज NaOH इन, है ना, ग्लूकोज NaOH इन एक्वस एल्कोहलिक मीडियम। तो व्हाट इज दैट, मतलब फिर आपके पास जब ये रिएक्शंस होती हैं, until and unless you have studied them, आप इसको आंसर नहीं दे पाते। So you have to just study it। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, आई एम कमिंग टू अनदर, एंड 4th मैं आपको रिडक्शन इसकी करवा रहा हूं, और वो रिडक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन। कौन सी रिडक्शन है, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन बेसिकली क्या होती है, हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लैटिनम, हाइड्रोजन पैलेडियम, मींस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम ट्रांजिशन मेटल्स व्हिच कैन अब्सॉर्ब ओवर इट हाइड्रोजन, जिसको जो अपने ऊपर हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करती है ना, वो वाली। तो इसमें कोई भी कंपाउंड हो, RnO2, है ना, चाहे R इज सम एल्काइल और एराइल ग्रुप, मतलब इथाइलमीन, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो इथेन भी हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है। इनमें से कोई भी आप रिएजेंट यूज करें तो यू विल गेट RnH2, मतलब सिंपली आपके पास अमीन्स मिल जाएंगी, यू विल गेट अमीन्स ऑफ दैम। आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट द रिएक्शन, you can well understand।
आपको बेसिकली ये वर्ड याद रखना है, कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सब कैटलिस्ट, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम एटसेट्रा। नेक्स्ट इज केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन, सुनिए दोनों में क्या फर्क है? कैटालिटिक रिडक्शन तो मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज दैट? कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लैटिनम, हाइड्रोजन प्लेडियम। केमिकल रिडक्शन जो होता है, इफ वी ब्रिंग अबाउट रिडक्शन मेकिंग यूज ऑफ द रिएजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एटसेट्रा, तो तब इस टाइप के रिडक्शन को हम केमिकल रिडक्शन का नाम देते हैं। सुनिए, इसमें जो ये कंपाउंड है CH3CH2NO2, जैसे बेसिकली मैं बात करता हूं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कि जब आप इसमें रिडक्शन करते हो तो दे गेट चेंज देमसेल्फ इनटू अमीन्स। ये अमीन्स में चेंज हो जाते हैं, इथाइल अमीन। दे गेट चेंज देमसेल्फ इनटू अमीन्स। लेकिन अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, रिमेंबर अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो व्हाट डज इट फॉर्म? क्या बनाते हैं? द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी बताया था, एजोबेंजीन। क्या इस कंपाउंड का नाम? एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। I'm just rubbing it. Next is what is known as a reduction electrolytic. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये आपके पास एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, सपोज NO2, आप इसकी रिडक्शन करते हैं अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस, तो अंडर वीक एसिडिक कंडीशन, वीक एसिडिक कंडीशंस में तो सीधा अमीन्स बनाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन स्टॉप्स ओवर दिस लेवल। You know what is the name of this compound? इस कंपाउंड का नाम क्या है? The name of this compound is phenyl hydroxylamine. This phenyl hydroxylamine under strong acidic conditions has an ability to get rearrange. और जब ये rearrange होता है तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, ये मैं रेड में इसलिए लिख रहा हूं, ये रेड जितनी भयंकर है, NH2, ये rearrange हो जाता है, तो इससे ये प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है ना, तो मेरे को पक्का विश्वास है कि आप में से मोर देन 50% बच्चे इसका नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, बट इट इज रॉन्ग, गलत है। व्हाट इज दैट? क्योंकि OH ग्रुप इज मोर प्रेफर्ड ग्रुप देन NH2, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 अमीनो, 4 अमीनो फिनोल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नॉट 4 हाइड्रोक्सी एनिलीन। एक और रिडक्शन, ये कन्वर्जन्स में आपको बहुत ज्यादा यूज होगी, और वो है सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन, से यू आर हैविंग दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज NO2 and NO2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ये इस कंपाउंड का नाम है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। जब आप इस मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करवाएं अमोनियम सल्फाइड से, आप हीट करते हैं, तो इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप रिड्यूस होता है एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। और इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या आएगा? NH2NO2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेटा नाइट्रोएनिलीन।
दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव एंगल। तो मैंने आपको नाइट्रो कंपाउंड से मैं बेसिकली आई जस्ट टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6 7 और अगर इनके सब पार्ट्स देखें है ना तो मैंने आपको कम से कम 8-10 टाइप की रिएक्शंस आपको करवा दी जिससे व्हाट वी कैन गेट यू सी अमीन्स फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन। लेकिन अलॉन्ग विद दोज अमीन्स वी कैन आल्सो गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन का सेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप सीबीएसई की बात करें तो सिंपल है, नाइट्रो कंपाउंड के SnHCl हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन प्लेटिनम से अमीन्स मिल जाती है, बस इतनी लाइन ही बहुत है सीबीएसई एंगल से। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू अनदर नाउ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। वो ये है कि मेरे पास एमाइड है, फ्रॉम एमाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एमाइड्स। एमाइड ये होते हैं RCONH2, यू नो दीज आर एमाइड्स। तो एमाइड को अगर आप रिडक्शन कर दें से हाइड्रोजन निकल हाइड्रोजन प्लेटिनम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड कोई भी आप ऐसा रिएजेंट अगर यूज करें तो इससे ये बन जाता है RCH2NH2। मतलब आपके पास ये जो कंपाउंड मिला इस कंपाउंड का ये क्या है, आपके पास अमीन, जो यहां पे केमिस्ट्री आपको ध्यान में देनी है वो ये है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, same number of carbon atoms, yes, amines with the same number of carbon atoms। लेकिन अगर आपके पास एमाइड हो, yes, very important from examination point of view, both objective and subjective, and you treat it with that as a bromine with KOH or NaOH, alcoholic, heat it, उसको आप heat करते हैं तो you will get RNH2 plus 2 moles of KBr plus K2CO3 plus water, ये अमीन मिली। रिमेंबर ये जो अमीन है दिस इज अमीन विद 1 कार्बन लेस, ये अमीन मिली विद 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन कम वाली अमीन है एमाइड से। एमाइड के कंपैरिजन में 1 कार्बन कम वाली अमीन, मतलब डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन को हम नाम भी देते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, यू सी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, या ऐसे बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन? Hofmann bromamide या Hofmann degradation reactions is that reaction in which what I can say that amides when are treated with bromine in presence of NaOH or KOH alcoholic, on heating they give amine with 1 carbon less than parent amide. This reaction is nothing else but known as, it is termed as Hofmann bromamide reaction. It is termed as Hofmann bromamide reaction. Hoping so that the idea is clear to you. आपको ये बात समझ आई होगी। मैं इसकी यूटिलिटी आपको बताता हूं इन फॉर्म ऑफ ए सेट ऑफ रिएक्शंस। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, सुनिए, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं उसे CH3CH2Cl, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं KCN के साथ, ठीक है। तो उससे बनेगा CH3CH2Cl।
चलिए मैं साथ साथ में इनके नाम भी लिखता चला जाता हूं आपके लिए। ये जो सेट है जो मैं करवा रहा हूं ये आपको कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस कंपाउंड का नाम है आपके पास क्या, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इसका नाम है इथाइल साइनाइड या इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल मैं इसको साइनाइड जो है इसकी अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं 2 मोल्स ऑफ H2O H आयन तो इससे बन जाता है CH3 CH2 COOH। CH3 CH2 COH। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इट इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चाहे मैं इसका या इसका दोनों में से किसी को भी, चाहे इसको या इसको, इन दोनों में से किसी को भी अगर मैं इसकी क्या कर दूं हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या इसको मैं कर दूं अमोनिया डाल के और इसको हीट कर दूं, तो इन दोनों केसेस में यू विल गेट CH3 CH2 CONH2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनामाइड। ठीक, अगर आप ये जो इथाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन करवा दें किसके साथ, AgNO2 के साथ, तो इससे बनता है CH3 CH2 NO2 नाइट्रोइथेन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किससे, अमोनिया से, तो इससे बनता है CH3 CH2 NH2। ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल अमीन। अगर आप इस नाइट्रो ग्रुप से इथाइल अमीन लेना चाहते हो तो यू कैन यूज हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लैटिनम, हाइड्रोजन प्लेडियम, SnHCl, FeHCl, कुछ भी आप इसमें यूज करें तो आपके पास ये वाला कंपाउंड मिल जाता है अमीन। इसको अगर आप ब्रोमीन NaOH के साथ चेंज करवा दें तो इस रिएक्शन का नाम जो है वो क्या है, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो you'll get amine with 1 carbon less। लेकिन अगर आपके पास ये जो साइनाइड है ना, इससे या इससे, चाहे उसकी चाहे इसकी, अगर आप क्या करते हैं रिडक्शन हाइड्रोजन निकल, इसमें भी क्या डाल दें हाइड्रोजन निकल, तो व्हाट यू विल गेट CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब प्रोपाइल अमीन। अमीन with the same number of carbon atom as acid or cyanide, acid or cyanide or amide, but this is the amine with amine। अगर आपको cyanide से amine चाहिए with 1 carbon less, ये रूट फॉलो करो। एसिड से amine चाहिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एमाइड बना के रिडक्शन करो, और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इससे ये बनाओ और ये। इस टाइप के जो टेबल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके इसकी ऐसे प्रैक्टिस करें। एक पेपर ले लें साथ में और इसको स्टिल करके आप ऐसे देखें, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड से इथाइल अमीन, कन्वर्ट नाइट्रोइथेन से
इथाइल अमीन, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल अमीन, ये हो गया ना, ये प्रोपाइल अमीन, ऐसे कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड से, है ना, या इथाइल साइनाइड से इथाइल अमीन, इथाइल साइनाइड से प्रोपाइल अमीन, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपाइल अमीन, प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल अमीन। इस तरीके से यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट्स प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया इथाइल का एग्जांपल लेके आप ऐसा एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप यहां पे मिथाइल का एग्जांपल ले लो, तो आपके पास बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, एंड आई थिंक प्रैक्टिसिंग दोज रिएक्शंस विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू cover up your subjective syllabus as well as to do effectively your objective questions also. I'm here with you with the more reactions, 2-3 more reactions. और वो reactions क्या है? It is by reductive elimination of carbonyl compounds. By reductive elimination of carbonyl compounds. What is this reductive elimination? क्या होता है? से ये आपके पास क्या है, RCOH, आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दें, RCHO aldehyde, you do its reaction with that of say ammonia. तो आपको पता है अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ ये रिएक्शन होती है, RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे G ग्रुप H हो गया, लॉस ऑफ वाटर लाइक दिस। इट इज व्हाट इमीन, ये इमीन है। जब आप इसकी रिडक्शन कर दें, कोई भी रिएजेंट यूज कर लो, हाइड्रोजन निकल, हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम, कोई भी, तो इससे क्या बनेगा, RCH2 NH2, दिस अमीन, ये अमीन मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि एल्डिहाइड्स कि अगर हम अमोनिया से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय रिडक्शन, यू विल गेट प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर आप यहां पे कीटोन ले लें और इसकी रिएक्शन आप करें किससे, अमोनिया से, तो विल गेट कीटीमीन। वो एल्डिमीन है, एल्डइमीन, ये क्या हो गया, कीटीमीन। इसकी जब आप रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट दिस कंपाउंड RRCHNH2। समटाइम स्टूडेंट्स दे गेट हाईली कंफ्यूज्ड। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप गलत इसका आंसर देंगे, मेरे को पता है आप में से काफी सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। भाई एल्डिहाइड्स अपॉन reductive elimination give primary amine and ketones give, आप spontaneously बोल देते हो secondary amine, but wrong, गलत, ये primary amine है, it's primary amine, because amines की जो classification होती है वो ये होती है कि नाइट्रोजन के साथ कितने अल्काइल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल इज से this is a compound CH3CH2 इथेनॉल प्लस अमोनिया, तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, एसिटाल्डीमीन। अगर आप इसकी रिडक्शन कर दें हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम से, किसी से भी, तो विल गेट CH3CH2 NH2, ethyl amine, which is primary amine. अगर आपने बेंजल्डिहाइड हो, सपोज बेंजल्डिहाइड COH ट्रीटेड विद दैट से अमोनिया, इससे बनेगा बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड NH, नेम ऑफ दिस इज बेंजल्डिमीन। इसकी अगर आप रिडक्शन करें तो you'll get this compound. The name of this compound is benzyl amine. अगर आप में कीटोन हो, सपोज ये एसीटोन है, एसीटोन,
इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करवा दें तो विल गेट CH3, बेटा CH3, C डबल बॉन्ड NH, और जब आप इसकी फर्दर रिडक्शन करें तो CH3 CH3 CH NH2। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन है, रिमेंबर प्राइमरी अमीन है। लेकिन हाँ, अगर आपको सेकेंडरी अमीन लेनी हो CH3 CHO, कोई बात नहीं है, यू कैन गेट इट बाय मेकिंग द यूज ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद प्राइमरी अमीन। उसको अगर आप प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर ये बनेगा, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3, और जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट CH3 CH2 NH CH3, यस, इथाइल मिथाइल अमीन। रिमेंबर, इस रिएक्शन से हम टर्शियरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, टर्शियरी अमीन्स नहीं बनाए जा सकते। अगेन आई मस्ट टेल यू, ये वाली जो रिएक्शन भी है वो मेनली ऑब्जेक्टिव्स में आती है, सब्जेक्टिव्स में बहुत कम आती है। एंड आई एम हियर विद यू टू डिस्कस द लास्ट रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेवल से इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेवल से बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ रिएक्शन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है उसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। दिस इज यस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बच्चों ये क्या होती है, व्हाट इज दिस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, क्या होती है? मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। बैकग्राउंड ये है, ये आप एक कंपाउंड देखते हैं, दिस द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड। क्या नाम होता है? थैलिक एसिड। अगर आप इस थैलिक एसिड को अमोनिया से ट्रीट करवा दें, ट्रीटेड विद दैट ऑफ अमोनिया, तो उससे एक कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड क्या होता है? CO, इधर भी CO, यहां पे क्या? NH। इट इज थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इट्स नॉट थैलामाइड सिंथेसिस, इट्स थैलीमाइड, इमाइड है, NH है। रिमेंबर, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये हाइड्रोजन कैसी है? एसिडिक है। क्यों? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 2 कार्बोनिल ग्रुप्स। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे अपनी तरफ, जिसके कारण से दिस हाइड्रोजन विल बी हैविंग ए कैपेसिटी टू गेट लिबरेटेड आउट एज प्रोटॉन, प्रोटॉन की तरह लिबरेट आउट हो सकती है। दैट मेक्स दिस हाइड्रोजन एसिडिक। कंसेप्ट अपने दिमाग में उठाओ। अगर ये एसिडिक है तो इट विल रिएक्ट विद द बेस लाइक KOH, NaOH, और ये क्या बनाएगा? इसे क्या बनाएगा? CO, यहां पे क्या? NK। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पोटेशियम थैलीमाइड। क्या है इस कंपाउंड का नाम? पोटेशियम थैलीमाइड। जब इस पोटेशियम थैलीमाइड को आप किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हो जिसकी अमीन आपको बनानी है, से इथाइल अमीन बनानी है तो इथाइल क्लोराइड ले लो, प्रोपाइल बनाना है प्रोपाइल ले लो, तो जो भी से अगर मुझे प्रोपाइल अमीन बनानी हो, CH3 CH2 CH2Br, मैं ये ले लूंगा, उसका अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो उसमें क्या होएगा? बेसिकली ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, सॉल्ट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, Br ग्रुप डिपार्ट्स आउट, Br ग्रुप निकल जाएगा यहां से, तो यू विल बी गोइंग टू गेट व्हाट इज नोन एज से ये कंपाउंड मिलेगा, और ये कंपाउंड क्या है? CO N CH2 CH2 CH3।
The name of this compound is N-propyl. N-propyl phthalimide. This compound is N-propyl phthalimide. इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2OH है, हाइड्रोलिसिस, तो उससे एक तो कंपाउंड आपके पास मिल जाता है CH3, CH2, CH2, NH2, और एक मिल जाता है कौन सा, थैलिक एसिड। ये वापस मिल जाता है। चलो स्ट्रक्चर बनाता हूं उसको, COH। क्यों इतनी परेशानी हुई है हमें कि अमीन एक तो सीधा है एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से अमीन बन गई, तो उस मेथड को क्यों नहीं यूज करते? रीजन ये है बिकॉज मैंने आपकी जो रिएक्शन शुरू की उसी में मैंने आपको एक बात बताई कि जो अमीन मिलती है वो तो न्यूक्लियोफिलिक है, तो दे विल रिएक्ट फर्दर टू गिव सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब प्योर नहीं मिलती। तो इस रिएक्शन में सबसे बड़ी बात ये है क्या कि अमीन्स आर ऑब्टेन्ड इन, या प्राइमरी अमीन्स आर ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट। सबसे पहले इसका ये फायदा है, द प्राइमरी अमीन्स आर ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट। और दूसरा ये है थैलिक एसिड कैन बी रिसाइकल्ड। जो थैलिक एसिड है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। द थैलिक एसिड कैन बी रिसाइकल, दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। कारण है, अगर मुझे एनिलीन बनाना हो तो मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन, और ये एक्सपेक्ट करूं कि ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो नो, बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर, ये रिएक्शन नहीं होती, एज एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर होती है। आई होप सो कि जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया ये हाईली इंफॉर्मेटिव था, आप माने या ना माने, बट बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री आई एम हैविंग, आई फाइंड दैट दिस लेक्चर हाईली इंफॉर्मेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिएक्शन को बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें। इससे पहले जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ आपको कन्वर्जन्स के मैप्स बताए, उनको आप कर लें। एक्चुअल में हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब यहाँ पे 4 या 5 आपके +2 लेवल की जो CBSE लेवल की केमिस्ट्री, उसके लिए 4 या 5 और लेक्चर, 4 मैक्सिमम और लेक्चर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें मेनली मैं आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा कि हम कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। हम आपको एक एक ऐसी रिएक्शन बताएंगे जिससे हम बहुत सारी कन्वर्जन कर पाएंगे, डिस्टिंक्शन कर पाएंगे, बहुत कुछ हाईली इंफॉर्मेटिव। जुड़े रहे मेरे साथ।